राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अयोध्या में राम संस्कृति का आध्यात्म शिखर पर है। राम दरबार सज रहा है। कल प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। आज हम राजा राम के अद्भुत दरबार के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। उन प्रतिमाओं की व्याख्या करेंगे, उन मंदिरों पर बात करेंगे जो राम मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की दिव्य भव्य विग्रह स्थापित है ही, जिसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से भक्त खिंचे चले आते हैं। लेकिन अब राम भक्तों के लिए अयोध्या का आकर्षण और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि प्रथम तल पर राम दरबार सज कर तैयार है। भक्तों को यहाँ सिया राम के साथ ही राजदूत पवन हनुमान के दर्शन भी होंगे और साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं भी यहाँ नजर आएंगी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहली मंजिल पर राम दरबार के साथ ही अष्ट देवताओं की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। यज्ञशाला में कई शास्त्रीय अनुष्ठान चल रहे हैं। राम मंदिर परिसर के परकोटे में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। और इन मंदिरों और मुख्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 5 जून को किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से निजी और सीमित लोगों की उपस्थिति में ही होगा। तो आज प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का दूसरा दिन है। कल से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कौन कौन से कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। आज देवताओं का हवन और पूजन चल रहा है। सभी प्रतिमाओं का अन्नादिवास, हवन, देवस्थान प्रसाद, स्थानापन, शिखर स्नान हो रहा है और इसी के साथ साथ नगर भ्रमण प्रदक्षिणा भी हो रही है और शाम को प्रतिमाओं का शय्यादिवास और न्यास किया जाएगा। राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर में रामलला के मंदिर और राम दरबार समेत 18 मंदिर हैं, जिनका अपना एक पौराणिक महत्व भी है। राम मंदिर परिसर में मौजूद इन 18 मंदिरों के बारे में भी जान लीजिए। आपको बताते हैं, सप्त मंडपम क्षेत्र है जहां पर 7 मंदिर मौजूद हैं और इस मंदिर में रामायण काल के 4 प्रमुख ऋषि, जो कि सप्त ऋषियों में से भी एक हैं, उनको समर्पित है। ये इन 4 ऋषियों में वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और विश्वामित्र हैं, जिनके मंदिर यहाँ पर हैं। इसके अलावा सप्त मंडपम में निषादराज, शबरी, अहिल्या माता का भी मंदिर है और इसके अलावा परकोटा के 6 मंदिर हैं, जिनमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग विद्यमान है। अग्निकोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश का मंदिर है। दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान का मंदिर है। नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य का मंदिर विद्यमान है और वायव्य कोण में मां भगवती का मंदिर है। तो वहीं उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 मंदिरों के साथ ही परकोटा के दक्षिणी पश्चिम कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और राम मंदिर के भूतल में रामलला का मंदिर शोभायमान है। तो वहीं मंदिर के प्रथम तल की बात करें तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। परिसर में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा भी हो रही है। तो साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 3 जून से शुरू हो चुके हैं, लेकिन 3 जून के कार्यक्रम से पहले 2 जून को जब इसका शुभारंभ किया गया था, तो 2 जून को रामनगरी में सरयू तट से कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें करीब 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश यात्रा पर निकली थी। जबकि देवताओं के लिए हवन यज्ञ मंडप और अग्नि स्थापना का कार्यक्रम 3 जून को संपन्न हुआ था। आज देवताओं का हवन पूजन है, प्रतिमाओं का नदिवास, हवन, देवस्थान प्रसाद, स्नानापन, शिखर स्नान वगैरह जारी है और इसी के साथ साथ नगर भ्रमण, ग्राम प्रदक्षिणा हो रही है और शाम को प्रतिमाओं का शय्यादिवास और न्यायदिवास होगा। कल 5 जून है, शुभ मुहूर्त का दिन है। अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर और परकोटे के मंदिरों समेत सभी मंदिरों में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और इसी के साथ साथ शुक्रवार को राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। राजा राम 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 सीता राम राम। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आज के कार्यक्रमों के बाद अब आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 5 जून को कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, ये भी आपको बताते चलें। 5 जून यानी कि कल अभिजीत मुहूर्त में
जो कि 11:25 से 11:40 के बीच है। पूजन के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 120 आचार्य शामिल होने वाले हैं। कल होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 6 जून को राम दरबार आम लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। सभी लोग वहां जाकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त साध्वी विश्वरूपा मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विनोद भारद्वाज जी, और कुछ ही देर में हमारे साथ महंत राजूदास भी जुड़ने वाले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। और महंत राजूदास के साथ साथ महंत सीताराम दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम राम से जुड़ी कथाएं भी सुनेंगे। सबसे पहले भारद्वाज जी आपके पास आते हैं अब, क्योंकि आज के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी अगर हम देखें तो 4 बजे का वक्त हो चुका है। किस तरह के और कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं अभी शाम तक? देखिए, निश्चित रूप से प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति तस्य जागरणम भवति। प्राण प्रतिष्ठा ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे हाड़ मास की देह में प्राण का प्रवेश माता की कोख में हो जाता है तो यह शरीर जीवंत हो जाती है। इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा को 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा जाता है। सबसे पहले यज्ञ का निश्चित रूप से उसमें शाला आदि, यज्ञशाला, वेदी का निर्माण, पूजा सामग्री का आवाहन प्रथम दिन होता है। दूसरे दिन से जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो देवताओं का आवाहन और मूर्तियों का जो निश्चित रूप से वहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण में सबसे पहले स्नान की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद ध्यानाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, घृताधिवास, गंधाधिवास, द्रव्याधिवास, पुष्पाधिवास, मिष्ठानाधिवास आदि कर्म दूसरे दिन किए जाते हैं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है वो अधिवास का ही होगा और कल तीसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा वो निश्चित रूप से नगर भ्रमण। नगर भ्रमण के बाद पूरे सांगोपांग आवाहन जैसे मुख, नासिका, घ्राण, तच्छु, पाद अर्थात पूरे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उसमें ऊर्जा का मंत्रों के द्वारा प्रवेश करके निश्चित रूप से नगर भ्रमण होगा। उसके बाद मूर्ति का विश्राम होगा। सबसे लास्ट का जो एक विशेष कार्यक्रम होता है जिससे वह मूर्ति नहीं, वह प्राण युक्त शक्तिमान का पुंज बन जाती है, वो होता है नेत्रो उन्मीलन, नेत्र का खोलना। जैसे ही मूर्ति का नेत्र खोला जाता है वह पूरे चराचर विश्व को देखने लगती है और आशीर्वाद देने में समर्थवान हो जाती है। नवजोत जी, इसी से कहा गया है कि मूर्ति वो जो पत्थर की नहीं है, अब वह मूर्ति ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपकी जेब में रखा हुआ कागज का टुकड़ा अगर गवर्नर का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो कागज नहीं अपितु आपके जीवन का आधार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों की स्थापना होने के बाद जो भी भक्त दीनहीन होकर के उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास जाता है और अपनी मनोकामनाओं को मांगता है, नवजोत जी, हाँ। निश्चित रूप से तो ये हमने जिस वक्त वहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तब भी देखा था। तो ये जो आपने बताया कि लास्ट में आंखों से पट्टी खोलने का जो रहता है, जो विधान रहता है, हाँ, ये अभिजीत मुहूर्त पर होगा कल जिस वक्त वहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी 11:20 से 11:40 के बीच में? जी हाँ, नेत्रोन्मीलन जब मूर्ति को ऐसा है कि शास्त्रों में कहा गया है जो जिसके पास होता है वही देने में समर्थ होता है। जैसे हमारे पास मंत्र है तो मैं मंत्र वाचन का कार्य कर सकता हूं, इसीलिए उस अपने आराध्य को हीरा, जवाहरात, मणि, माणिक्य, धन, धान्य आदि पे स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद वह मूर्ति हिला नहीं सकता है कोई। फिर उस पे एक एक अंगों का आह्वान होता है। सबसे पहले आंख का आह्वान होता है, नेत्रोन्मीलन। उसके बाद सर, उसके बाद नासिका, हाथ, नाक, कान सभी को जो है चैतन्य किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम
अभिजित मुहूर्त में ही होगा जो कि कल होगा 5 जी, जून, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं 11:25 से लेकर 11:40। जी जी। हमारे साथ साध्वी अशरूपा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कितना अहम है ये दिन, और जाहिर सी बात है कि तमाम भक्त बहुत लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे कि पूरा मंदिर कब बनकर तैयार होगा। कल का दिन कितना अहम माना जा रहा है, साध्वी अशरूपा? बिल्कुल नवजोत जी, पहले तो सभी पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन बताऊंगी जो मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये हर भारतवासी की आवाज निकला, सुबह से गुनगुना रही हूँ मैं। और अब मैं ये और बताना चाहूंगी, जो मैंने ओढ़ा हुआ है, ये पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा के समय गई थी तो वहां सीता जी की चुनरी मुझे मिली थी। तो बहुत मतलब शब्द नहीं है, निशब्द है, इतना दिव्य भव्य। और अब समझिए, कभी आप परिकल्पना भी नहीं हम कर सकते थे कि कोई 15 साल पहले अगर हम पीछे जाते तो कभी सोच सकते थे कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, हर किसी की कल्पना से ऊपर। और मैं सभी को, मैं अपनी सरकार को, मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ। आप देखिए कितने जिन्हें हम भूल चुके थे, अभी हमारे शास्त्री जी भी बता रहे थे। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है कि बहुत अहम दिन है। आपने कहा कि आप पिछली बार वहां थी, पहली बात तो कल का आपका कोई कार्यक्रम है वहां जाने का, बता दीजिए। नहीं, अभी कोई कल का कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन पिछली बार जब आप वहां पर मौजूद थी, किस तरह का माहौल आपने देखा था? और दूसरी बात, जब हम सप्त मंडप की बात करते हैं जिसमें 7 मंदिर कहा गया है कि कल वहां उनकी भी अभी फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद 6 जून से सभी भक्तगण वहां पर जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। किस तरह का पूरा एरिया है, थोड़ा सा और हमें डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए नवजोत जी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो त्रेता युग में आप चली जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमने सुना है, पढ़ा है और सिर्फ हम अभी तक सोच सकते थे। अब जब वहां जाकर हमने देखा, और ऐसा अभी पीछे भी मैं गई थी, बीच में कई बार मैं होकर आई हूँ, तो बिल्कुल बार बार एक ही शब्द आ रहा है कि वो कल्पना से भी बहुत ऊपर है। जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि वहां पे बीच में हम श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं और आसपास पहले तो 4 जो अपने जो मंदिर बनाए गए हैं उनको देखिए, उन्हें सुरक्षा का घेरा बोलते हैं। अगर हम अपनी भाषा में मैं समझाऊं सभी को कि वहां पे जो वो 6 मंदिरों की और प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, उसे मान के चलिए वो हमारी सुरक्षा है। एक तरफ जैसे उन्होंने वास्तु के हिसाब से एक तरफ शिव जी को बिठाया है, एक तरफ सूर्य देवता को बिठाया, एक तरफ अन्नपूर्णा माँ भी है और शेषनाग की भी मूर्ति है, हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो चारों तरफ से, और हमारे ऋषियों का भी जो आपने वहां स्थान, अगर जो आपने सब मंडप की बात कही है, तो हमारे ऋषियों को, अहिल्या माँ को, शबरी माँ को, सभी को वहां स्थान दिया गया है। बिल्कुल। भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए अगर हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर राम दरबार है और वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये भी इंतजार हो रहा था कि प्रभु श्री राम तो आ गए, लेकिन राम दरबार भी वहां पर स्थापित होना चाहिए। तो ये इंतजार भी भक्तों का खत्म हो रहा है। जी जी, निश्चित रूप से ये इंतजार खत्म होना ही आवश्यक है, क्योंकि राममय निश्चित रूप से पूरी अयोध्या नगरी है। राम राजा हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी प्रजा है, क्योंकि राम जैसा राज्य हर कोई चाहता है। देखिए, जब तक राजा उसका चिन्ह नहीं होगा, उसका अस्तित्व का एक तरह से मंदिर नहीं होगा, तब तक हम राम राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी मंदिर अगर होता है तो उस मंदिर के मुख्य देवता के अलावा भी पंच देवता और अष्ट देवताओं का आवाहन किया जाता है। और ये आवाहन, जैसे कि साध्वी जी के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही थी कि ये निश्चित रूप से जो और देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से रक्षक, द्वारपाल और मंत्री, सहयोगी की भांति उस मंदिर की स्थिति को, सकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा बृहत कर देंगे, जिससे कि जो भी भक्त जाते हैं वो तृप्त होके आते हैं, उनके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है नवजोत जी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं अयोध्या। एक बार दिखाते हैं आपको राजा राम परिवार संग किस तरीके से विराजने वाले हैं, राम भक्तों में कितना उत्साह। और पूरी अगर हम अयोध्या नगरी की बात करें तो राममय हो गई, चारों ओर श्री राम के भजन ही सुनाई दे रहे हैं। आपको अयोध्या के लता चौक लिए चलते हैं, जहां पर किस तरीके से राम भजन की गूंज है, देखिए जरा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन में 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। कुछ इस तरीके से आज पूरी अयोध्या नगरी नजर आ रही, जहां पर हर जगह बस राम भजन ही गूंज रहे हैं। विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, साध्वी श्रुपा दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास आते हुए आज अगर हम अयोध्या को देखें तो लोग कहते हैं कि आई एम श्योर आप भी वहां पर गए होंगे, लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें बिल्कुल सतयुग जैसी ही, त्रेता जैसी ही हमें नगरी, पूरी अयोध्या नगरी लग रही है। और अब तो जब जाहिर सी बात है कि कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो लोग बिल्कुल वैसा ही एहसास करेंगे। निश्चित रूप से नवजोत जी, क्योंकि सतयुग जैसा युग, राम जैसा राजा बहुत सुंदर प्रजा को प्राप्त होता है। एक व्याख्यान के द्वारा हम आपको तथा जीएनटी जो भी लोग देख रहे हैं उनको सुनाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ पे भाई भाई का धन हड़प लेता है, पिता पुत्र से बैर कर लेता है। समाज में कुरीतियां कैसी हैं, पिता के वचन को पुत्र नहीं मानता है, उसका विरोध कर देता है। लेकिन राम राज्य की कहानी समझिए कि भाई एक भाई के लिए सब कुछ त्याग देता है, भोग विलास त्याग करके जंगल में कैसे पड़े रहते हैं। एक दिन की बात है, कौशल्या माता ने कुछ आहट सुनी कि कोई स्त्री ऊपर घूम रही है छत पे। उठ करके जाती हैं तो देखती हैं श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी थी। उनको अपने पास बुलाती है, बिटिया नींद नहीं आ रही है क्या? शत्रुघ्न कहाँ है? बोले कि मैया 11 साल हो गए, शत्रुघ्न को मैंने देखा ही नहीं है। माता ने श्रुतकीर्ति को अपने गले से लगा करके आंसू प्राप्त करने लगी, कहने लगी कहाँ है, पता लगाते हैं। सुबह प्रातः काल सबसे पहला आदेश दिया कि शत्रुघ्न कहाँ है?
अनुचरों ने बताया कि नंदी ग्राम में शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रह रहे हैं। माता जी निश्चित रूप से जाती हैं तो एक पत्थर की शिला पे वहां पे शत्रुघ्न जी लेटे। माता ने सर पे हाथ फेरा, पुत्र तू यहाँ क्या कर रहा है, राजमहल में क्यों नहीं रह रहा है? तो बोला, माँ सारा सुख मुझे ही प्राप्त क्यों हो? क्या मेरे भाई लोग दर दर जंगल जंगल भटक रहे हैं, मैं अधमी और राज सुख राज वस्त्र भोगूं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। माता को आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जब एक तरह से राम जी वन को जाने लगे तो भैया लक्ष्मण चले गए, भरत जी उनका अनुचरण करके नंदीग्राम आ गए, तो मैं ही अपने भाइयों को दुख में छोड़ करके सुख कैसे भोगूं? ऐसी रामायण हमें सिखाती है कि नहीं, भाई एक बार मिलता है, बिल्कुल, और उस भाई को दुखी मत करो, क्योंकि फिर भाई का मिलन हो या ना हो और एक तने से उत्पन्न हुए हो तो निश्चित रूप से एक रहो और एक दूसरे का सहयोग करो, उनका शोषण मत करो। रामायण परफेक्ट है पूरे परिवार को जोड़ने का, रामायण परफेक्ट है नीति शास्त्र का, रामायण परफेक्ट है समाज को एकत्रीकरण का। इसीलिए तो सब राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। और लोग कहते हैं कि उसकी एक झलक आपको वहां भी दिखाई देगी। साध्वी श्रोपा जी, एक कथा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल नवजोत जी, अभी शास्त्री जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया, मुझे भी शबरी माँ का प्रसंग याद आ रहा है। देखिए, बहुत कुछ सीखने की बात है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत दिनों से हम सुन रहे थे राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, तो निश्चित रूप से आज हम राम राज्य में ही बैठे हैं। कुछ वर्ष पहले चार बोध का गाने सुनते थे, आज बच्चे जो युवा हैं वो राम के भजन गा रहे, तो बिल्कुल राम राज्य में ही है और ये राम राज्य में ही हो सकता है। शबरी की बात पर मैं आती हूँ कि शबरी मैया का जब विवाह हो रहा था तो उसने देखा, क्योंकि वो भील जाति से थी, तो उनके भोजन में जानवरों की बलि दी जाती थी, मांसाहार कराया जाता था। तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता रात को बहुत सारे जानवर बांध कर लेकर आए हैं और वो बड़े मासूम जो जानवर वहां बंधे हुए हैं, वो रात्रि में उनको आंखों में देखकर वो रोने लगे। जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल अपनी कथा जारी रखिए, आप सुनाइए। जी, वो जब उनको जानवरों को देखकर रोने लगी और उनके मन में आया कि क्या एक सुख के लिए, क्या मेरे विवाह के सुख के लिए इतने जानवरों की बलि दी जाएगी, और वो वहां से निकल गई अपने पिता को बिना उन्होंने अपनी माता से जिक्र किया। माता ने कहा, बेटा विवाह करना बहुत जरूरी है और हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। वो इस बात को सोचते हुए वहां से निकल गई और जंगल में सिर्फ श्री राम नाम का भजन करने लगी। और आप देखिए, वो जानती थी, मैं यहाँ पे इसलिए भी बताना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लोग जात पात को सामने लेकर आते हैं, परंतु सनातन में कभी से जात पात नहीं था। जब वो भिल्ली, जब वहां पर शबरी मैया जब जंगल में आकर रहने लगी और वो ऋषि की एक छुपकर सेवा करती थी, जब उस ऋषि की सेवा करती थी, उनका रास्ता साफ करती थी, तो एक दिन चोरी से ऋषि ने देखा कि मेरे यहाँ पे कौन रास्ता साफ कर रहा है। वो चोरी से वो देखते हैं कि एक महिला, वो भी भील जाति की, वो इतनी सेवा कर रही है कि कहीं किसी पथिक को कोई कंकड़ पत्थर ना लग जाए, तो वो उन्हें अपने आश्रम में रख लेते हैं और वहीं से इंतजार शुरू होता है श्री राम का। तो बहुत सारे जो लोग थे, बाकी वन में थे, ऋषि मुनि थे, बाकी लोग थे, तो वो ऋषि पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि एक महिला को अपने आश्रम में रख दिया, और वो भी दलित महिला, वो भी भील जाति की महिला। आप देखिए, जब श्री राम आते हैं तो वहां उनसे रास्ता पूछते, जो कुछ ऋषि मुनि थे उनसे रास्ता पूछते कि शबरी कहाँ रहती है, और सीधा जब वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं तो सभी की आंखें खुलती है। तो आज भी यही समय है, राम राज्य का समय है कि सभी जाति एक समान है। जैसे शबरी माँ का, अहिल्या माँ का, केवट का, निषाद राज का जैसे श्री राम ने उद्धार किया, आज भी
ऐसा ही उद्धार हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूब सजने वाला है प्रभु श्री राम का दरबार। बस एक दिन का और इंतजार। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए, तो किस तरह के अनुष्ठान वहां पर हो रहे हैं और कल के दिन कैसे क्या क्या अनुष्ठान रहने वाले हैं? देखिए, ये अनुष्ठान मूर्ति के शोधन की प्रक्रिया है। देखिए नवजोत जी, एक पाषाण के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपके मकान में लग जाता है, दूसरा पार्ट हमारे सामने भगवान की साक्षात विग्रह बन करके प्रस्तुत होता है। तो वह पत्थर भगवान कैसे बनता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण निश्चित रूप से कैसे कराता है, इसका रहस्य इसी प्राण प्रतिष्ठा में छिपा हुआ है। देखिए, जब सबसे पहले मूर्ति को बना करके मूर्तिकार तैयार करता है, उस समय वो स्नान भी ना किया हो तब भी बनाता है। जब भी समय मिले तब भी वो निश्चित रूप से उस मूर्ति को ठीक करता है। लेकिन वही मूर्ति जब यज्ञशाला में ले आकर के सप्त सरोवर समुद्र आदि के जल से वहां पे जला अभिषेक किया जाता है, तो वह पवित्र जल उस पाषाण के अंग प्रत्यंग में समाहित होकर के जो भी दोष होते हैं उन दोष को निकाल करके अब वह पत्थर निर्मल हो जाता है। निर्मल होने के बाद गंधाधिवास, क्योंकि गंध का मतलब यहाँ हल्दी से मत समझिएगा, गंध तमाम प्रकार के चंदन है, चंदन का लेप करके उस पाषाण को अमृतमय किया जाता है। देखिए यहाँ पे नवजोत जी एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि कहा गया है मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे वेखजे गुरु जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवे। यदि आप अपने मन को कहीं पे केंद्रित जिस भावना के प्रति करते हैं, वह निश्चित रूप से वस्तु वही चीज आपको प्राप्त कराती है। बिल्कुल। तो अन्नाधिवास, जब अन्न से हम स्नान कराते हैं अर्थात अन्न में उस मूर्ति का शयन कराते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हे प्रभु, आप जब मूर्तिमान होइएगा, प्राणवान होइएगा, तो कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित ना हो, कोई भी व्यक्ति भूख से वंचित ना हो, सबको अन्न मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। यही स्थिति जब औषधि स्नान भी एक प्रोसेस है, तमाम औषधियों को ला करके मूर्ति को में निश्चित रूप से शयन कराया जाता है औषधि में। तो औषधीय गुण जब उस मूर्ति के अंदर आता है, जब प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो निश्चित रूप से जो भी भक्त उस स्थान पे जाते हैं, औषधीय अमृत फैल जाता है और रोगों का निवारण होता है। इसी प्रकार से तमाम स्नान जो भी हैं, अन्नाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, ये पुष्प में अधिवास इसलिए कराया जाता है जैसे हंसता खिलखिलाता पुष्प आपके मन को खींच लेता है, आपके चित्त को अपनी ओर खींच लेता है ना, उसी प्रकार उस से मूर्ति में वो तमाम गुण आ जाते हैं जो इच्छाएं एक आम व्यक्ति वहां जाकर कर सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास साध्वी श्रुपा जी। बहुत अच्छे तरीके से भारद्वाज जी ने समझाया कि आखिर इन सभी अनुष्ठानों का महत्व क्या है, क्यों करवाए जाते हैं अनुष्ठान। लेकिन मैं चाहूंगी एक कथा आप भी सुनाइए। जी, आप देखिए, कथाएं तो बहुत सारी है श्री राम भगवान की, और हम बात करते हैं, देखिए हनुमान जी जब सीता मैया से मिलने जाते हैं, तो वहां पे आप देखिए, चलिए मैं एक और बहुत अच्छी कथा दिमाग में आ रही है, वो आपको सुनाती हूँ। वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा मुझे पसंद है कि त्रेता युग में, राम युग में दुश्मन भी कितना सुंदर होता था। यहाँ आप जानिएगा, जब क्या होता है कि जब कोई भी युद्ध या कोई भी कार्य शुरू होता है, तो उससे पहले यज्ञ हवन किया जाता था। जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा पे जितने कार्य हो रहे हैं, इसी प्रकार कोई भी कार्य में यज्ञ से शुरुआत होती थी। तो वहां पर जब श्री राम बैठे थे और बैठ के लक्ष्मण जी के साथ सोच रहे थे कि अब युद्ध की तैयारी करनी है, तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखिए जो यहाँ आकर यज्ञ करा दे, हमें आकर यज्ञ करा दे विजय के लिए, युद्ध विजय के लिए। तो सारे में जब ढूंढते, जो बात में कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, परंतु एक ब्राह्मण है
जो यज्ञ करा सकता है तो कहिए कि जाके उन्हें बोल दीजिए। अब जब श्री हनुमान जी जाते हैं रावण जी के पास और वहां प्रार्थना करते हैं कि एक मेरे यजमान है, वो आपसे यज्ञ कराना चाहते हैं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है तो उसे मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करने के लिए चलूंगा। और उन्होंने पूछा कौन आपके जो है अधिष्ठात्री है, कौन है आपके? तो उन्होंने बताया श्री राम जी। तो वहां रावण सोचने के लिए नहीं बैठे, उनके दिमाग में एक बात है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप एक बात बताइए, कभी भी कोई यज्ञ में बैठता है तो वो पत्नी समेत बैठता है, अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठता है, परंतु उनकी अर्धांगिनी तो उनके साथ नहीं है। परंतु जब मैंने हाँ कर लिए तो चिंता की बात नहीं है, मैं सारा सामान अपने साथ लेकर आऊंगा, जो भी जरूरत होगी मैं लेके आऊंगा। और वहां पर रावण सीता जी को अपने साथ लेकर गए और जब वहां पूजा और हवन हो रहा था तो सीता जी को श्री राम जी के साथ बिठाया और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देकर वापस सीता जी को अपने साथ ले आइए। यही था राम राज्य, कि जब दुश्मन भी जाता था तो अपने नियम और अपनी चीजों को साथ समझ कर लेकर जाते थे। देखिए बहुत बड़ी बात थी कि सीता जी को उन्होंने खुद अपहरण किया था और जब यज्ञ करने गए तो उन्होंने ब्राह्मण का जो कर्तव्य था वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारद्वाज जी, हाँ, लौटती हूँ आपके पास, एक कथा आपसे भी सुनेंगे। जरूर। देखिए रामचरितमानस में प्रेम को अमृत कहा गया है और रामचरितमानस में नहीं, हमारे जीवन में भी प्रेम अमृत है। लेकिन प्रेम पे यदि ज्ञान का चाबुक ना हो तो कैसे प्रेम दीवारों में जाकर के अपने सर को फोड़ लेता है, ये वचन जनक जी ने निश्चित रूप से कहा है। और कहाँ कहा है? चित्रकूट में भगवान राम निवास कर रहे थे भैया लखन और माता सीता के साथ। पूरी अयोध्या राज्य प्रजा गुरुजन भरत के प्रेम में बहे जा रहे थे। जहां राम वहीं राजधानी भरत का शब्द था। राम राजा बनेंगे, चाहे अयोध्या में बने चाहे चित्रकूट में बने। माताएं व्याकुल हो रही थी, प्रभु अब क्या होगा? जब निश्चित रूप से भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो राजा जनक भी वहां शपथनीक आ गए। माता कौशल्या से जब महाराज मिलने गए तो उन्होंने कहा महाराज हमारे कुल में आप श्रेष्ठ हैं, राम चाहे अयोध्या लौटे चाहे ना लौटे, अरे मेरे पागल भरत को समझा देना, नहीं तो इतना जिद्दी है कि अपने प्राण दे देगा, मैं कहां मुंह दिखाऊंगी। राजा जनक ने निश्चित रूप से सभा लगाई, दोनों पक्ष की बातें सुनी और दोनों पक्ष की बातों को सुन करके भरत को विजयी घोषित कर दिया कि भरत जी तेरा प्रेम निश्चित रूप से जो इतना बलवान है कि पूरा संसार आज से तेरे प्रेम की निश्चित रूप से कसम खाएगा, दुहाई देगा। लेकिन प्रेमी सच्चा वही है जी जो अपने प्रेम करने वाले को पूर्ण करे, क्योंकि प्रेम कुछ मांगता नहीं है, बिल्कुल सब कुछ लुटा देना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तो आज भरत राम क्या चाहते हैं तो उनके पास जा और बैठ के पूछ कि तेरा प्रेमी किसमें खुश है। जी जी बहुत खूब। तो चलिए भारद्वाज जी, आप और साध्वी श्रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। तो कल का दिन बहुत अहम है, 11:25 से लेकर 11:40 तक का अभिजीत मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उस पर बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जितनी भक्तिमय अयोध्या की सुबह होती है उतनी ही रस भरी यहाँ की शाम भी होती है। सुबह की शुरुआत रामचरितमानस की चौपाइयों से होती है तो शाम ढलती है हनुमान लला की आरती और राम राम के जयकारों से। तो अयोध्या की शाम की खूबसूरत तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या दमक रही है। शाम और रात की अयोध्या में क्या तस्वीरें हैं उनसे रूबरू कराएंगे और दर्शन करवाएंगे आपको राम मंदिर के। और इस छठा के खूबसूरत राम मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत इसका मुख्य द्वार है जहां से भक्तगण दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचते हैं और जय सिया राम का जय घोष आपको अयोध्या में लगातार नजर आएंगे। बड़े बड़े गुंबद, ये खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ राम मंदिर आपको दर्शा रहे हैं
प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत से। और सामने की आप अगर देखेंगे तो एक परिवार निकल रहे हैं, वो जय सिया राम का जय घोष कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए किस खूबसूरती से ये बदलती अयोध्या है, जहां ईवी बसेस भी हैं, जहां जो ईवी जो ऑटोज हैं वो भी हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी ज़्यादा ना फैले। तो इस तरह की तस्वीरें कुल मिलाकर अयोध्या से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी इसके बाद आता है। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। तो इसीलिए आप जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या आते हैं तो बजरंगबली के सामने माथा भी आप हनुमानगढ़ी में टेकते हैं। और मेरे पीछे, मेरे इस तरफ आप देखेंगे अब हनुमानगढ़ी करीब है। यहाँ बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं खाने पीने के, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो व्यापार हैं वो भी बढ़ गया है। आप अगर दिखाएं उधर इस तरफ जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ खुले हैं। तो जो युवा हैं उनके लिए भी यहाँ सौगातें हैं, रोजगार के लिए उन्हें बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारी ही चीज़ें धीरे धीरे। और भंडारे देखिए, भंडारे क्योंकि बड़ा मंगल है तो भंडारों की भी तस्वीर देखिए। आज पूरे अयोध्या में जगह जगह आपको इस तरह के भंडारे नजर आएंगे, जहां प्रसाद ले रहे हैं भक्तगण, श्रद्धालु। और इस तरह की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दुकानों को सजाया गया है, एक ही कलर में पूरे अयोध्या को पेंट किया गया है। अब भंडारा देखिए, एक और भंडारा आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के जितना समीप हम पहुंच रहे हैं, बजरंगबली का भंडारा उतना नजदीक आ रहा है, उतना ज्यादा बढ़ रहा है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम